कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्द मुकम्मल रैकी के साथ आए। नमाज मगरिब का वक्त था। केपीओ के एतराफ कायम 3 चौकियां हमले के वक्त खाली थी। दहशतगर्द अकबी दीवार फलांग कर इमारत में दाखिल हुए। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। डीआईजी साउथ इरफान बलोच कहते हैं, लगता है कि 15 दिन या 1 माह से ज्यादा रैकी की गई। गाड़ी से दीगर नंबर प्लेटें भी मिली। कलअदम स्लीपर सेल्स कराची में मौजूद हैं। सहूलतकार भी मकामी हो सकते हैं। सिक्योरिटी इदारों का भैंस कॉलोनी में छापा। गाड़ी का मालिक गिरफ्तार। मुलजिम ने बताया कि गाड़ी एक शोरूम को फरोख्त की। उन्होंने आगे किसे दी मुझे नहीं मालूम। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। एक दहशतगर्द का नाम ज़ालानूर है जो वजीरिस्तान का रिहायशी था। दूसरे दहशतगर्द का नाम किफायतुल्लाह और ताल्लुक लकी मरवत से था। हमले की जिम्मेदारी कालादम टीटीपी ने कबूल कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इमारत क्लियर करार दे दी। पाक फौज की तहकीकाती टीमें कराची पुलिस ऑफिस पहुंच गईं। जाए वकुआ का मुआयना किया। फौजी जवान केपीओ की छत और ऑफिस के एतराफ में तैनात हैं। सिक्योरिटी इदारों की कराची पुलिस ऑफिस में सर्चिंग और स्वीपिंग। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा और मोबाइल फोन हासिल कर लिया। टूटे हुए मोबाइल फोन को फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स मैकेनिकल तर्ज पर बनाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। डेटोनेटर पिन के तर्ज पर बनाई गई थी। दहशतगर्दों के पास 3 खुदकुश जैकेट्स थी। 8 से 10 किलो वजनी 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 हैंड ग्रेनेड और 3 ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए। एक दहशतगर्द ने अपने खुदकुश जैकेट धमाके से उड़ा दी। 2 खुदकुश जैकेट्स को नाकारा बना दिया गया। दोनों का वजन 8 से 10 किलो था। बॉल बैरिंग भरे हुए थे। 5 दस्ती बॉम्ब दहशतगर्दों ने फेंके मगर फटे नहीं, जिन्हें नकारा बना दिया गया। एक दस्ती बॉम्ब दहशतगर्द की जेब से निकालकर नकारा बनाया गया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। रेंजर्स के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स में अदा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर, आईजी सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत आला अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद जवान का जज्बे खाकी आबाई गांव शुजाआबाद रवाना कर दिया गया। पूरे एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। सब इंस्पेक्टर तैमूर 7 साल कबल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में बराह रास्त हवालदार भर्ती हुए। जान पेशानी से पेशा वराना फराइज अंजाम दिए। आईजी ऑफिस में पुलिस शहदा की नमाज जनाजा भी अदा। वज़ीर आला सिंध ने कांस्टेबल गुलाम अब्बास और सईद के जनाजों को कंधा दिया। खाकरोब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। शहीद गुलाम अब्बास की तदफीन लाड़काना और शहीद सईद की कराची में होगी। अमजद मसीह की मैयत फैसलाबाद भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जानों का नजराना देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। मुराद अली शाह ने हमले की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह का शुक्र है बड़ा जानी नुकसान या तबाही नहीं हुई। फोर्सेस ने बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। तमाम अफसरों और एहलकारों को मेरी तरफ से शाबाश दे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिना अस्पताल आमद। कराची पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की क़यादत की। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहा। शोहदा को खिराजी अकीदत बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ट्वीट किया, एक बार फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया है। शहर के अंदर दहशतगर्दी में अचानक इजाफा हो गया। ये जाहिर करता है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ फौज पॉलिसी बनाने में नाकाम है। फेरी मिजारी ने कहा कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमला काबिल मजम्मत है। बहादुर पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। इंटेलिजेंस की एक और नाकामी तशवीशनाक है। वक्त आ गया है कि हुकूमत और रियासत अपनी तवज्जो दहशतगर्दी के खतरे पर मरकूज करे। 1.5 साल कबल दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया। इसमें ऐसा खेल खेले कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। कल सारी रात सिक्योरिटी के लोग मुकाबला करते रहे। जो शहीद हुए वो हमारे बच्चे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कन्वोकेशन से खिताब। कहते हैं, हमारे मुल्क में आईन और कानून कंप्रोमाइज्ड होते हैं। मैंने ज्यादा वक्त अपोजिशन में गुजारा और गुज़िश्ता 32 सालों में सियासत को रुस्वा होते देखा है। जिसने आवाज उठाई उसको मुल्क बदर कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। सदर ममलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से तलब करदा इजलास में शिरकत का फैसला। इलेक्शन कमीशन अरकान और आला हुकाम ऐवान सदर में इजलास में शिरकत करेंगे। ऐवान सदर में इजलास सोमवार दिन 11 बजे तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MQM रहनुमा खलील मकबूल सिद्दीकी से राबता ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त। खलील मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है। एक फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। MQM पहले ही बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट कर चुकी है। देखना होगा कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट पार्टी के लिए कैसा होगा। खलील मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर-ए-आज़म को जल्द राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास बुलाने की यकीन दहानी। राब्ता कमेटी की राय के बाद फैसले से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। हिकमत अमली तय। तहरीक का आगाज लाहौर से बुध के रोज होगा। जुमेरात को पेशावर, जुमे को रावलपिंडी, हफ्ते को मुल्तान से कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। इतवार के रोज गुजरांवाला, पीर को सरगोदा और मंगल को साहिवाल के कारकुन रजाकाराना तौर पर जेल जाएंगे। मजीद मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। तहरीक के पहले मरहले के हवाले से लाहे अमल को हतमी शक्ल देंगे। लाहौर से गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं के नामों पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा। अता तारड़ कहते हैं सियासी मुखालिफिन के जजेस से राब्तों पर खामोश नहीं रहेंगे। एक जज की ऑडियो सामने आई है, इसकी तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। एक आदमी की वजह से पूरे सिस्टम पर काला धब्बा न लगाया जाए। चीफ जस्टिस फोन कॉल्स की शफाफ तहकीकात कराएं। खुफिया मुलाकातें परवेज इलाही करें तो प्रोटोकॉल के बगैर ही मुलाकात के लिए जाना पड़ेगा। हम अदालती अहकामात पर सर झुका देते हैं। इमरान खान तोशा खाना और टेरियान केस से बचने के लिए जमान पार्क में छुपा बैठा है। नवाज शरीफ लंदन इलाज कराने गए हैं, इलाज ही कराएं। झूठे पर्चों की सियासत शरीफों ने अभी तक नहीं छोड़ी। हमारे खिलाफ जाली मुकदमे दर्ज करके खौफजदा करना चाहते हैं। चौधरी परवेज इलाही का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं नवाज शरीफ का किसी मैदान में इमरान खान से हकायक और अदाद शुमार में मवाजना नहीं। हुक्मरानों की तवज्जो असल काम की तरफ नहीं है। महंगाई और टैक्सेस की भरमार से आवाम का जीना दूभर हो चुका है। हुकूमत इमरान खान का रास्ता रोकना चाहती है। मुझे हवालात में कहा गया कि इमरान खान को जेल में डालना है। बार बार पूछते रहे इमरान खान की मकबूलियत को कैसे कम किया जाए। मुझे पैट्रियट पार्टी बनाने का कहा गया। सोचा था रिटायर्ड हो जाऊंगा मगर अब नहीं, खत्म करूंगा। शेख रशीद की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुझे मौत की चक्की में रखा गया, कैद तन्हाई में डाला। 16 वजारतों में से एक में भी करप्शन साबित हो जाए तो फांसी पर लटका दें। PDM इलेक्शन से भाग रही है। अब पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकती है। पूरी उम्मीद है अदालत इलेक्शन कराएगी। शेख रशीद लाहौर के लिए रवाना। जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात, अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। नैब का इदारा सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। जो भी बदहाली है उसका जिम्मेदार सिर्फ नैब है। इसकी वजह से सरकारी अहलकार इख्तियारात इस्तेमाल करने से घबराते हैं। नैब के इदारे को खत्म करें वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ कोई नाराजगी या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। 35 साल से जमात का हिस्सा हूँ, यहाँ से घर ही जाऊँगा। 31 साल बगैर ओहदे के पार्टी के लिए काम किया है। अब भी जो मुशावरत मदद चाहिए करूँगा। जो भी जिम्मेदारी मिले उसके लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान का तुर्किया के जल्जिला मुतासरीन के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म जल्जिले से जानी और माली नुकसान पर अफसुर्दा है। ये वक्त इस बड़े चैलेंज से नमद आजमा होने का है। आलमी बरादरी इख्तलाफात एक तरफ रखे और तुर्किया की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा आज तुर्किया को हिमायत की ज़रूरत है, कल को दूसरा मुल्क भी ऐसी ज़रूरत का मतलूब हो सकता है। ये किसी के साथ खड़ा होने की बात नहीं, हम सबको मदद करनी है।
नुकसान बहुत ज्यादा है, जितनी भी इमदाद की जाए कम है। हमने ज्यादातर तवज्जो सर्दी के मौसम से बचाव के लिए खैमों पर देनी है। उम्मीद है मार्च के महीने में 1700 टन इमदादी अशिया भेजने के काबिल होंगे। तुर्किया में आखिरी शहरी की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी यूक्राइनी हम मनसबों से मुलाकात। अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, चीनी हम मनसब से आलमी, रीजनल और दो तरफा अमूर पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। दोनों मुमालिक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ताउन जारी रखेंगे। अपने यूक्राइनी हम मनसब दिमित्रो कुलेबास के साथ मुख्तलिफ अमूर पर सिर हासिल गुफ्तगू हुई। यूक्राइन के मसले का सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए हल के ख्वाहिशमंद हैं। मिनी बजट के बाद महंगाई का तूफान, यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों अशिया महंगी। बच्चों के डायपर 350 रुपए महंगे हो गए, शैम्पू 200, सर्फ 59 रुपए, साबुन 30 और हैंड वॉश 21 रुपए महंगा। बच्चों के खुश्क दूध की कीमत 140, दलिया 450 रुपए और कॉर्न ऑयल की कीमत में 300 रुपए इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी कर दिया गया। PSL को पाकिस्तान लाना और बरकरार रखना एक चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए 80 करोड़ का बिल भेज दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हमें कहा, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। जब मैंने ये बात पंजाब हुकूमत को बताई तो वो भी पीछे हट गए। नजम सेठी कहते हैं, जल्द डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले से पाकिस्तान सुपर लीग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इवन के शेड्यूल और वेन्यू में कोई तब्दीली नहीं होगी। दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। सिंध हुकूमत की PCB हुकाम को यकीन दहानी। PSL का मेला आज कराची में सजेगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले पॉइंट के लिए जोर आजमाएंगे। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक 14 मैचेस खेल चुके, जिसमें से 9 मैचेस में कोयटा और 5 में कराची ने फतह हासिल की।